नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपका मेरे चैनल चाय विद राम मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए फिर चाय पीते हैं और आपके साथ साथ जो है इस नए विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति तो हम सब बहुत जागरूक हैं और हम चाहते हैं खूब स्वस्थ रहें, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई वॉक करता है, कोई योगा करता है, तरह तरह की चीजें करते हैं। मगर इसमें सब में से एक बहुत जरूरी चीज है, हमें याद रखना चाहिए, हमें थोड़ा जागरूक होने चाहिए इस बारे में कि हमारा मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो स्वास्थ्य भी शायद उतना अच्छा नहीं होगा। मैं आगे आपसे इस पर बात करूंगा। और जरूरत है हमें मानसिक स्वास्थ्य की तरफ जागरूक होने की। विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत जागरूकता है इसके प्रति। तमाम सेंटर्स बने जहां आपको, अगर आपको आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको वहां पे लोग काउंसलिंग करते हैं, आपको बताते हैं। तो हमें इस बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और अपने आप को जागरूक रखना है कि भाई हमारा मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताते हैं। फर्ज कर लीजिए आपने कोई बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी है, 30-35 लाख वाली गाड़ी है, बहुत बढ़िया है और बढ़िया रंग है उसका, आपके मन मुताबिक, इंटीरियर बड़ा अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, फैंटास्टिक है एकदम गाड़ी। और ये गाड़ियां जो होती हैं, इनका बहुत सारा जो इनका काम होता है, कार्यक्रम चलता है इनका, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम इसमें होता है, उससे चलता है। अगर ये कंप्यूटर प्रोग्राम गड़बड़ा जाए तो गाड़ी अच्छी तरह से नहीं चलती है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसी प्रकार से अगर हमारे मेंटल हेल्थ ना ठीक हो तो हमारा शरीर ठीक से नहीं चलता है। और पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। अभी तो अमेरिका में एक सर्वे हुई थी, उसमें निकला कि हर 5वें आदमी को मेंटल हेल्थ उसकी अप टू द मार्क नहीं है, ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है। इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक होने की जरूरत है और हमें प्रयास करना है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ भी ठीक रखें। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर आपकी मान लीजिए मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हो सकता है आपको फिजिकल बीमारियां भी हो जाएं, आपको कोई बीमारियां शुरू हो सकती हैं। अब मेंटल हेल्थ में क्या क्या आता है? बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे मूड स्विंग्स होता है, एंजाइटी है, ये सब मेंटल हेल्थ को खराब करने वाली चीजें हैं। और बाइपोलर डिजीज है, सो मेनी थिंग्स आते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर ये कोई भी होंगी तो इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई आपके शरीर में कोई बीमारी शुरू कर सकती है, और या आपके शरीर में जो बीमारी ऑलरेडी है उसको और ज्यादा खराब कर सकती है, एग्रेवेट कर सकती है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, आपको डायबिटीज शुरू हो सकती है, बीपी की बीमारी हो सकती है, या ऑलरेडी अगर आपको बीपी की बीमारी तो और ज्यादा बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। और इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन जो, उसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई जटिल बीमारी चल रही है और आप बहुत परेशान हैं, आप उसके बारे, कोई लाजमी परेशान तो आदमी हो गई, और आप बार बार उसके बारे में सोचते, वही करते हैं, और आपके दिमाग में उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों एक ही सिक्के के दो साइड हैं। अगर एक गड़बड़ हो जाए तो दूसरा भी गड़बड़ हो सकता है। तो अब आइए हम जरा समझ लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मानसिक बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसिक बीमारी बहुत ने बताया, आपको ओसीडी भी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकता है, एंग्जाइटी होती है। इसका मतलब ये नहीं है आप मानसिक रूप से स्वस्थ है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, अपनी लाइफ को खुद अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि आपको अपने इमोशनल, आपका बैलेंस ठीक है,
मैंने पहले भी इमोशंस पर, इमोशनल पे 2 वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आपका इमोशनल बैलेंस ठीक रहना चाहिए, यानी आप अपने इमोशंस को भी समझते हो और दूसरों से जब आप बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उनके भी इमोशंस को समझते हो। ऐसा करेंगे तो आप अच्छे डिसीजन लेंगे, सही लेंगे स्वयं। दूसरे, अगर मान लीजिए आपके ऊपर स्ट्रेस आता भी है, देखिए जीवन में स्ट्रेस तो आएगा ही। भाई स्ट्रेस कहां से पैदा होता है? समस्याओं से। और समस्या तो है ही है भाई, जब तक जीवित हो तब तक समस्या कुछ ना कुछ तो रहेगी। ये समस्या तभी खत्म होगी जब आपकी आंखें बंद होंगी। भगवान कह रहे आप लोग लंबा जिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर सच्चाई यही है। और जब समस्याएं खत्म होंगी तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो भाई स्ट्रेस तो जाने वाला नहीं, तो स्ट्रेस को हमें मैनेज करना आना चाहिए। देखिए बहुत से लोग होते हैं स्ट्रेस में के साथ साथ डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए कभी आपके जीवन में बुरा टाइम आ जाए, नीचे चले जाए, आपका ग्राफ नीचे चला जाए, तो आपके अंदर हिम्मत, साहस होना चाहिए कि आप दोबारा निकल करके वापस आ जाएं। हिम्मत न छोड़ें। और चौथी बात यह है कि आप सबसे अच्छे से मिलजुल करके रहें, आपके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे रहें, आप सबसे प्यार से मिलें, खुश रहें, आप काम रहें, शांत रहें, तब आपकी इमोशनल है, ये आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी मानी जाती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आप बहुत बेशुमार चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात में आपको गुस्सा आता है, तो और आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। ये सब मानसिक स्वास्थ्य अगर खराब है तो भाई, अगर इनमें से कोई भी चीजें आपको हो रही हो तो ध्यान कर लेना तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगी। तो आइए अब जरा बात करते हैं कि हम अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं। देखिए इस संदर्भ में शुरू करने से पहले सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आप ध्यान रखिए कि आप अपने बारे में अपने आप से अच्छा बोला करिए। देखिए आपके अंदर हमारा सबका सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जिसको कहते हैं। और जो आप कहते हैं अवचेतन मन से, इसकी खास बात है। देखिए किताबों में भी लिखा है, कई जगह मैंने पढ़ा है कि भाई ये आपका बड़ा अच्छा दोस्त आपको बनाना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि इसकी एक खास आदत है, जो ये सुनता है वही कर देता है। ये अच्छे बुरे का ज्ञान इसको नहीं है कि सही है कि गलत है। तो इसलिए आप अपने आप से अपने लिए अच्छी बात कहिए। अरे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं यार, बहुत अच्छा रहता है। अब आप कह सकते हैं अगर मैं ना खुश हूं तो, अरे भैया कहो तो सबकॉन्शियस माइंड जो आपको खुश करने की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आपकी कोई बीमारी है तो बार बार ये ना कहें कि अरे यार मैं तो बहुत बीमार हूं, अरे कहिए मैं स्वस्थ हूं, अरे मेरी बीमारी अच्छी हो रही है, अब तो मुझे मेरा इलाज अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। बोलिए, जब आप बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में ले जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको बता दूं, लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड से कह के कैंसर जैसी बीमारी से निकल के बाहर आ गए। इस संदर्भ में आपको एक किताब का नाम बता रहा हूं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी की लिखी किताब है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे आपके मानसिक स्वास्थ्य में सबकॉन्शियस माइंड का कितना बड़ा रोल है। आपने देखा बहुत से लोग कहते हैं अरे यार मैं थक जाता हूं। अब थके हो ना, मगर उनकी एक आदत बन गई है, तो जब बार बार कहते थक जाता हूं तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है अच्छा इसको थकाओ। आप कभी भी देख लेना, आप बहुत थके हो, पर जाके नहीं मैं फिट हूं, मैं ठीक हूं, देखिए आपको अंदर तुरंत एनर्जी आएगी। करके देखिएगा, हमारे कहने पर न जाइए, करके देखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर अपना मानसिक स्वास्थ्य रखना है तो भाई लाइफ स्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। आजकल लाइफ स्टाइल बड़ी गजब की हो गई है, हर कोई भागा जा रहा, दौड़ जा रहा। गलती नहीं लोगों की, जा रहे ठीक कर रहे हैं, भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया ना, हर कोई बहुत व्यस्त है। भाई आप जरूर करो, मैं नहीं कर रहा हूं अपना काम मत करो, जरूर करो कुछ यार लाइफ में, अपने सिस्टम लाओ लाइफ स्टाइल में। ये सोने का ही मसला है यार, आप कोई टाइम रखो कि मैं इतने बजे सोऊंगा। मैं 10 बजे रखा है भाई, 10 से 11 तक तो सो जाओ यार। लोग सोते 1 बजे 2 बजे और सुबह फिर उठ जाएंगे 7 बजे, प्रेजेंटेशन है, तैयारी चल रही है उसकी।
कुछ रेगुलेट करो, मना नहीं कर रहा हूँ भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, कंपटीशन जो कंपटीशन मुकाबला करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशन लाइए लाइफ में, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। ये कुछ मिनिमम घंटे 6 से 8 घंटे लोग कहते हैं सोने के लिए, जरूर सोना चाहिए, 6 घंटे तो सो लो यार, 8 ना भी सो पाओ तो 6 घंटे तो कम से कम जरूर सोचिए, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। और देखिए, अच्छा ताजा खाना खाइए, है ना, हैव गुड फूड यार, नरिशिंग खाना खाइए, बड़ा फर्क पड़ता है उससे मानसिक स्वास्थ्य पर। अब आजकल फास्ट फूड है, अबे खाओ यार फास्ट फूड, मना नहीं कर रहे, हम भी खाते हैं कभी कभी, आप भी खाओ कभी कभी, मगर लोग के रोज खा रहे हैं फास्ट फूड, भैया तब तो वो करेगा आपको नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई ऐसी शंका की बात नहीं कि आपको वो करेगा परेशान। और दूसरी बात यह है, एक बात कहूं आपसे यार, चिंता लेके मत जियो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो सॉल्यूशन निकाल सकते हो सॉल्यूशन निकालो, प्रयास करो, कोशिश करो, मगर चिंता लेके ना जीना। कहते हैं ना, चिंता चिता होती जला देती है। लोग छोटी छोटी बात की बड़ी चिंता लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं जीवन में, जरूरत नहीं इसकी भाई, चिंता तुमको खराब कर देगी, याद रखना हमारी बात। इसलिए चिंता के साथ जीने का सिस्टम वो करिए। दूसरी बात यह है, आप अपने इमोशनल, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, मान लो आपको कोई बात दिल से लग गई है, कुछ हो गई है, तो उसको यार दबा के मत रखना अंदर। सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं, दबे इमोशंस होते हैं, वो बड़ी सीरियस बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके जज्बात जो हों, जो आपकी भावनाएं हों, उनको दबाइए। अगर कभी कोई मान लग गई है तो कोशिश करिए अपने पार्टनर के साथ बैठ कर उसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा वो कम हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। और साथ साथ आपको मैं कहूं, आपका जो भी शौक, कोई आपकी हॉबी होगी, अरे ना हो तो कोई हॉबी बना लो जो अच्छा लगता हो, पेंटिंग, ड्राइंग, है ना, और म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने कहा है, आपका जो भी शौक हो, शौक तो बहुत सारे होते हैं, मतलब सारे शौकों में मत जाइएगा, बट ऐसा कोई शौक जो है आपका, जो भी हो, पैशन हो, आप उसको करा करिए, उससे बहुत आपको आराम मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक और बात है, अपने लिए हमेशा अच्छा बोलिए। मैंने पहले भी कहा है बात, मैं अब मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं, अपने ऊपर हमेशा, अपने ऊपर सब जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ओढ़िए, इन द सेंस कोई गड़बड़, अरे यार मेरी गलती होगी, नहीं तुमने गलती नहीं करी यार, अपने आप से ही दोस्ती रखिए, अपने आप से थोड़ा प्यार करिए। अगर कोई गलती हो भी गई तो अपने आप को ही समझाइए, यार अगली बार ख्याल रखूंगा। अपने आप को कोशिश करापिए नहीं, कहते हैं ना, कर्सिंग योरसेल्फ, डोंट कर्स योरसेल्फ, कर्स नहीं करना चाहिए। आप तो अपने दोस्त हैं, बढ़िया दोस्ती करके रखिए। और आखिर में एक बात कहूंगा, मिलने जुलिए लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से आप मिले जुलेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत से लोग होते हैं मिलते जुलते नहीं, बहुत कम करते, कोशिश करिए थोड़ा बहुत तो मिलिए जुलिए, रोज ना मिल सकते हैं तो वीकेंड में मिलिए, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपके मन चाहे लोग आपके साथ बैठते हैं, आप बढ़िया बातें करते हैं, तो आप एंजॉय करते हैं। तो भाई आज मैंने आपको ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया है, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और सब चीजें मैंने आपको बताई है। इनमें से कुछ चीजें तो आप लोग कर ही रहे होंगे, मुझे मालूम है आप लोग कुछ ना कुछ योगा वॉक कुछ ना कुछ करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाई योगा वॉक, और चलते चलते एक बात और आपसे कह दूं, एक चीज होती है मेडिटेशन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है। जरूरी नहीं कि 15-20 मिनट मेडिटेशन करें, अरे आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट भी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करिए, बहुत फर्क पड़ेगा मानसिक स्वास्थ्य में। तो ये सारी बातें मैंने, बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। जो आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कुछ अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ से शुरू कर दिए। खुश रहो यार, सबसे जरूरी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं इसके साथ इसको विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, अच्छे रहें।